नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे महागठबंधन में सीटों को लेकर फॉर्मूले के साथ तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर दिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लगा दी है और इसमें सबसे बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, अब कांग्रेस की सीट जो है कम कर दी गई है, तो वहीं पर मुकेश सहनी की सीटों को भी बढ़ाया गया है और खुद राजद जो सीटों पर लड़ रही है उसमें राजद ने खुद से कटौती भी कर ली है। तो भाकपा माले की बल्ले बल्ले हुई है। इसमें मुकेश सहनी और भाजपा माले जो है इन्हें बल्ले बल्ले की गई है। सीटों में बम्पर सीट जो है इन दोनों को दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। हम आपको पूरा खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार राजद, कांग्रेस और भाकपा माले साथ में वीआईपी पार्टी जो है वो कहां से और कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम पहले आपको 2025 की खबर बताएं उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं 2020 विधानसभा चुनाव जो हुआ था और महागठबंधन का जो सीटों का बंटवारा हुआ था। हम आपको बता दें कि 2020 में राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को मिला था 70 सीट। तो वहीं पर भाकपा माले को 29 सीट मिली थी, यानी कि जो भाकपा माले के 3 दलें हैं उन्हें मिलाकर 29 सीटें दी गई थी। लेकिन अब माले और माले के साथ वीआईपी इनकी बल्ले बल्ले हुई है, इनको बम्पर सीट जो है दी गई है। तो वहीं पर कांग्रेस के सीट को घटा दिया गया है। अब चलिए करते हैं शुरुआत। और एक और बड़ी खबर कि इसमें पशुपति पारस की पार्टी को जगह नहीं दी गई है। इसमें पशुपति पारस की जो पार्टी है उनका नामों का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो राजद जहां 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो अब जो अनुमान और जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि 140 सीटों पर राजद जो है चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि 4 सीट राजद ने अपनी भी कम की है। तो कांग्रेस जो 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो कांग्रेस अब 2025 में सिर्फ 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 20 सीटों का नुकसान जो है यहां पर कांग्रेस को महागठबंधन में रहते हुए हो रहा है। तो वहीं पर कांग्रेस को करारा झटका जो है वो लगा है। तो जो 29 सीटों पर माले लड़ी थी, यानी कि भाकपा माले जो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तीनों दलों को मिलाकर, अब उनकी सीट को बढ़ाकर 35 कर दिया है, यानी कि यहां पर 6 सीटों की बढ़ोतरी की गई है उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए। और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को भी 17 सीट जो है दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मोहर लग चुकी है और महागठबंधन में जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें राजद अपनी सीट कम की है। 4 सीटों का नुकसान जो है राजद को उठाना पड़ रहा है और जहां 2020 में 144 सीट थी, तो 2025 में 40 सीट पर खुद राजद पहुंची है। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 20 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और 20 सीटों को कांग्रेस का कम कर दिया गया है और 50 सीट जो है यहां पर कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरने के लिए दिया जा रहा है। तो माले और वीआईपी की बल्ले बल्ले हो गई है और तेजस्वी यादव जो है पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर लिए है और किसी भी वक्त तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। और सीट शेयरिंग का जो ऐलान होगा वो ऐलान जो हम अभी आपको आंकड़े बता रहे हैं उसी आंकड़े के अनुसार होगा। आप देख
देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव ये फैसला कब सुनाते हैं, लेकिन बहुत जल्द माना जा रहा है कि ये फैसला तेजस्वी यादव जो है सुना देंगे। कांग्रेस नाराज चल रही है। अब तक महागठबंधन की 3 बड़ी बैठकें हो गई थी, बैठकों में बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव अब अपना फैसला तैयार कर लिए हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी सीटों को कम किए हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की सीट कम की गई है और जो कम हुए सीट है उसमें भाकपा माले और वीआईपी को बढ़ा कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।